श्री महाभारते खिल्ल भागे अष्टचत्वारिंशोऽध्याये कालनेमी और भगवान विष्णु का संवाद। श्री विष्णु द्वारा कालनेमी का वध तथा देवताओं को आश्वासन देकर के ब्रह्मलोक को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कालनेमी के द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म करने जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और भगवान नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी, ये पांचों उसके पास नहीं आए। उसके उपस्थित न होने से दानवराज कालनेमी को बड़ा क्रोध हुआ। मैं भगवान विष्णु के पद एवं वैकुंठ धाम को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से उस श्री नारायण देव के निकट गया। उसने देखा, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण गरुड़ को पीठ पर विराजमान हैं और दानवों का विनाश करने के लिए अपने कल्याण में कुमोद की गदा को घुमा रहे हैं। उनके श्रीअंगों की कांति सजल जलधर के समान शांत है। उन पर विद्युत किसी दीप्ति से दमकता हुआ रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा है। वे भगवान विष्णु जिन कश्यप कुमार आकाशचारी गरुड़ पर आरूढ़ हैं, उनके दोनों पंख स्वर्ण के समान शोभित हैं और मस्तक पर शिखा शोभा दे रही है, जिन्हें कोई भी शोभ में नहीं डाल सकता। उन भगवान विष्णु को दैत्यों के विनाश के लिए रण क्षेत्र में स्वस्थ भाव से खड़ा देख करके दानव कालनेमी का हृदय क्षोभ में भर गया और वह इस प्रकार कहने लगा, यही हमारे पूर्ववर्ती दानव ऋषियों का तथा एक कार्णववासी मधु एवं कैटब का सुप्रसिद्ध शत्रु है। कहते हैं, यही हम लोगों का वह मूर्तिमान युद्ध है जिसे शांत करना सर्वथा असंभव है। इसने अनेक संग्रामों में हमारे बहुत से पूर्व दानवों का वध किया है। ये वही निर्दयी है जो युद्ध में अस्त्र धारण करके बालकों के समान निर्लज्ज होता है। इसी ने दानव नारियों के सीमंत का सौभाग्य चिन्ह सदा के लिए उतार दिया है। यही वह देवताओं का पक्षपाती विष्णु और स्वर्गवासियों का वैकुंठ है। यही जल में रहने वाले सर्पों का अनंत और शंभु ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है। यही वह देवताओं का रक्षक है जो सदा हमारा अप्रिय करने में ही लगा रहता है। इसी के महान क्रोध से दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारे गए थे। इसी की छाया में रह करके देवता यज्ञ के मुख्य भाग में स्थित होकर के महिषियों द्वारा 3 प्रकार से हवन करके अर्पित किए गए हविष्य का भोग करते हैं। यही समस्त देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु में प्रधान कारण है। सम्रांगन में हमारे कितने ही कुल एक से तेज में प्रविष्ट होकर के भस्म हो गए। कहते हैं, ये वही सुविख्यात विष्णु है जो युद्ध में देवताओं के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए रहता है। यही शत्रु पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाया करता है। यही वह दैत्यों का काल है, परंतु आज इसका भी काल होकर के मैं खड़ा हूँ। मेरे रहते हुए ये दुर्बुद्धि अपने पूर्व काल की करतूतों का फल पाएगा। सौभाग्य की बात है कि इस समय ये विष्णु मेरे सामने आ गया। आज ये मेरे बाणों से पिस जाएगा और धरती पर गिर करके मुझे ही प्रणाम करेगा। आज सम्रांगन में दानवों को भय देने वाले इस नारायण का वध करके मैं शीघ्र ही इसके आश्रित रहने वाले देवताओं का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा करके अपने पूर्वजों के ऋण से पूरी न हो सकूंगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मत्स्य, वराह आदि दूसरी योनियों में जन्म धारण करके भी ये युद्ध में दानवों को ही सताया करता है। यद्यपि ये अनंत आकाश की भांति असीम एवं व्यापक है, तो भी पूर्व काल में मूर्तिमान होकर के प्रकट हुआ। उस समय इसकी पद्मनाभ नाम से प्रसिद्धि हुई। इसने भयंकर अकारण में विचरने वाले दोनों भाई दानवराज मधु और कैटब को अपनी जांघ पर सुला करके मार डाला था। इसी ने पूर्व काल में आधे नर और आधे सिंह के रूप में 2 प्रकार का शीत धारण करके अकेले ही मेरे पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि के समान है। उन अदिति देवी ने शुभ गर्भ के रूप में इसे धारण किया था। वही गर्भ बड़ी के यज्ञ के समय अपने को वामन रूप में प्रकट करके आया।
उस समय इसने अकेले ही 3 पगों से तीनों लोगों को नाप करके उन्हें बलि के अधिकार से छीन लिया। अब पुनः इस समय इस तारकामय संग्राम का अवसर प्राप्त होने पर इसने पदार्पण किया है, किंतु अब मेरे साथ भेंट करके ये देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर के रणभूमि में भगवान नारायण पर अयोग्य वचनों द्वारा नाना प्रकार के आक्षेप करते हुए कालनेमी ने उनके साथ युद्ध करना भी ही पसंद किया। असुरराज कालनेमी के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी भगवान गदाधर ने उस पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे महान क्षमा बल से संपन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दैत्य, तुम में दर्प और बल तो बहुत थोड़ा है, किंतु तुम क्रोध के कारण ओछी बातें बकता हुआ यहाँ खड़ा है। अरे तू क्षमा अथवा सहनशीलता का उल्लंघन करके बढ़ चढ़ करके बातें बना रहा है, इसलिए अपने ही दोषों से मारा जा चुका है। मेरे विचार से तू अधम है, तेरे इस वाग बल को धिक्कार है। अरे जहाँ पुरुष ना हो, केवल स्त्रियां ही हों, वहाँ लोग इस तरह की गर्जना करते हैं। जहाँ वीर पुरुष हों वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ गर्जना करने से वे उन वीर पुरुषों द्वारा मार डाले जाते हैं। दैत्य, मैं तो देखता हूँ तो अपने पूर्वजों के ही मार्ग पर जाने वाला है। भला प्रजापति द्वारा नियत की हुई मर्यादा को भंग करके कौन से कुशल रह सकता है? तो दानव होकर के देवताओं का कार्य स्वयं कर रहा है। तूने उनका अधिकार उनसे छीन लिया है, इसलिए आज मैं तेरा विनाश कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों पदों पर स्थापित कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण जब उस रणभूमि में ऐसी बातें कर रहे थे, उस समय वह दानव वहां क्रोधपूर्वक हंसने लगा। उसने तुरंत ही अपने हाथों में हथियार ले लिए। उसने समर भूमि में सब प्रकार के अस्त्रों को ग्रहण करने वाली अपनी 100 भुजाओं को ऊपर उठा करके भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया। उस समय उसकी आंखें क्रोध के कारण दुगनी लाल हो रही थी। मैं और तार आदि दानव भी रणभूमि में भगवान विष्णु की उपस्थित देख हाथों में भांति भांति के आयुध और तलवार लिए उनकी ओर दौड़े। सब प्रकार के आयुध लेकर के उद्यत हुए। अत्यंत बलशाली दैत्यों के प्रहार करने पर भी भगवान श्री हरि युद्ध भूमि में कभी कंपित न होने वाले पर्वत के समान विचलित हुए नहीं हुए, अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महान असुर कालनेमी गरुड़ के साथ उलझ गया। उसने अपनी भुजाओं द्वारा सारी शक्ति लगा करके एक विशाल गदा उठाई जो तेज से प्रज्वलित हो रही थी। उस भयंकर गदा को उसने रोष में भर करके गरुड़ पर छोड़ दिया। उस दैत्य के इस कर्म से भगवान विष्णु को भी बड़ा विस्मय हुआ। जिस समय गरुड़ के मस्तक पर वह गदा गिरी, उस समय वह पंजों के बल से पृथ्वी पर आकर के टिक गए। उनका सारा शरीर व्यथित हो गया। गरुड़ को गदा के आघात से पीड़ित और अपने शरीर को भी शत विशत देख करके भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चक्र हाथ में ले लिया। तदंतर भगवान नारायण का वेग गरुड़ के समान ही बढ़ने लगा। उनकी चारों भुजाएं 10 दिशाओं को व्याप्त करती हुई बढ़ने लगी। वे दिशाओं अमंतर दिशाओं आकाश और पृथ्वी को परिपूर्ण करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगे मानो पुनः बलपूर्वक तीनों लोगों को आक्रांत करना चाहते हैं। देवेश्वरों की विजय के लिए आकाश में बढ़ते हुए उन भगवान मधुसूदन की गंधर्वों सहित ऋषि स्तुति करने लगे। वे अपने मस्तक के किरीट से स्वर्गलोक की भूमि पर रेखा सी खींचते, फहराते हुए वस्त्रों द्वारा बादलों सहित आकाश को ढकते और चारों बाहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए अपने दोनों पैरों से पृथ्वी को दबा करके खड़े हो गए, जिसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती है, जिनमें 1 सहस्त्र अरे लगे हुए हैं, जो शत्रु का विनाश करने में समर्थ है, जिसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है, जो भयंकर होने पर भी दर्शनीय है, इसलिए जिसे सुदर्शन कहते हैं, जिसके किनारे पर स्वर्णमयी नेमी हां लगी हुई है, जिसकी नाभि वज्र के समान सिद्ध है, जो शत्रुओं को भेद देने वाला है, दानों के मेद मज्जा अस्थि तथा रुधिर से जिनकी पुष्टि हुई है, जो प्रहार के साधनों में
अनुपम हैं। उनके प्रांत भाग में मंडलाकार छुरे लगे हुए हैं जो फूलमाला की लड़ियों के समान विस्तृत है। इच्छा अनुसार चलने और मनमाना रूप धारण करने में समर्थ है। समस्त शत्रुओं को भय देने वाले जिस दिव्य अस्त्र के साक्षात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, अत्याचारी असुरों के प्रति महर्षियों के मन में जो रोष होते हैं, उनसे जो सदा आविष्ट रहता है, युद्ध के अवसरों पर जो दर्प से भरा होता है, जिसके प्रहार से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक मोह में पड़ जाते हैं और महासमर में जिनके प्रभाव से मांस भक्षी प्राणियों की तृप्ति प्राप्त होती है, उन अनुपम कर्म करने वाले सर्वतोले तेजस्वी चक्र को हाथ में उठा करके भगवान गदाधर सम्रांगन में क्रोध से उद्दीप्त हो उठे। लक्ष्मी को वक्ष स्थल में धारण करने वाले श्री हरि ने समर भूमि में अपने तेज से दानों के तेज का अपहरण करके उस चक्र से काल नेमि की भुजाओं को काट डाला। साथ ही उसके अट्टहास करने पर अग्नि चूर्ण प्रकट होते थे। उस दैत्य के उन 100 भयंकर मुखों को भी भगवान विष्णु ने उस चक्र के द्वारा बलपूर्वक मथ डाला। भुजाओं और मस्तकों के कट जाने पर भी वह दानव कंपित नहीं हुआ। उसका धड़ युद्ध स्थल में शाखा रहित वृक्ष के समान खड़ा रहा। तब महापक्षी गरुड़ ने अपने पंख फैला करके वायु के समान वेग प्रकट करके कालनेमी को अपनी छाती के धक्के से गिरा दिया। उसका वह मस्तक और भुजाओं से रहित शरीर स्वर्गलोक को त्याग करके आकाश से चक्कर काटता और भूतल को शुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य के धाराशायी होने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता साधु साधु कहते हुए वहां आए और भगवान विष्णु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। उसके सिवा जो दूसरे दुष्ट प्रकर्मी दैत्य थे, वे सब भगवान विष्णु की भुजाओं से आबद्ध होकर के रणभूमि में हिल डुल भी नहीं सके। भगवान ने किन्हीं के केस पकड़ करके उन्हें टांग लिया, किन्हीं के गले दबा दिए, किन्हीं के मुख फाड़ दिए और कुछ दैत्यों की कमर पकड़ करके तोड़ डाली। वे दैत्य गदा और चक्र के तेज से दग्ध होकर के अपने धैर्य और प्राण खो बैठे। उनके सारे अंग आकाश से भ्रष्ट होकर के भूतल पर गिर पड़े। उन सब दैत्यों के मारे जाने पर इंद्र का प्रिय करके कृतकृत्य हुए गदाधारी भगवान पुरुषोत्तम वहां चुपचाप खड़े हो गए। तारका में संग्राम की वह मारकाट समाप्त होने पर देवादिदेव लोक पिता में ब्रह्मा समस्त ब्रह्म ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ शीघ्र ही उस प्रदेश में आ पहुंचे और श्री नारायण देव की पूजा करते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। देवताओं का कांटा निकाल दिया। दैत्यों का इस वध से हमें बड़ा संतोष हुआ है। विष्णु, आपके द्वारा जो ये कालनेमी नामक महान असुर मारा गया है, इसे एकमात्र आप ही युद्ध में मार सकते थे। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। ये देवताओं तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोगों का तिरस्कार करता था और ऋषियों का संहार करके मेरे सामने भी गर्जना किया करता था। अतः आपने जो काल के समान प्रतीत होने वाले इस कालनेमी नामक दैत्य को मार गिराया है, इसके इस उग्र पराक्रम से मैं बहुत संतुष्ट हूं। इसलिए आइए, आपका कल्याण हो। अब हम लोग उत्तम दिव्य लोक को चलें। वहां दिव्य सभा में बैठे हुए वहां के निवासी ब्रह्म ऋषि आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ अच्युत, वहां मैं तथा महर्षिगण दिव्य वाणी द्वारा आपकी विधिवत अर्चना करेंगे। वर धारण करने वालों में श्रेष्ठ नारायण, मैं आपको क्या वर दूंगा। दैत्यों और देवताओं में जितने भी वर श्रेष्ठ मनोरथ हैं, उन सब के दाता तो आप ही हैं। विष्णु, इस युद्ध स्थल में ही आप महात्मा इंद्र को त्रिलोकी का ये समृद्धिशाली और अकंटक राज्य लौटा दीजिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर अविनाशी श्री हरि ने अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा
इंद्र आदि समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु बोले, जितने देवता यहाँ आए हैं वे सब लोग अपने शीर और इंद्रियों को मेरी बात सुनने के लिए सावधान रखते हुए इंद्र को आगे करके मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। इस युद्ध में हमने इंद्र से भी बहुत बड़े चढ़े पराक्रमशाली कालनेमी आदि समस्त दानवों को मार डाला। इस महासंग्राम में 2 ही दैत्य बच करके निकले हैं, विरोचन कुमार दैत्यराज बलि और महान ग्रह राहु। अतः इंद्र और वरुण अब अपनी अपनी अभीष्ट दिशा को पुनः ग्रहण करें। यम दक्षिण दिशा का, धन दक्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें। चंद्रमा समय के अनुसार नक्षत्रों के साथ यथा योग्य विचरें और सूर्य अयनों सहित ऋतु प्रधान वर्ष का आश्रय लें। यज्ञ में सदस्यों द्वारा सब ओर से पूजित आज्य भाग देवताओं को अर्पित किए जाएं और ब्राह्मण लोग वेदोक्त विधि से अग्नियों में आहुति दें। आप पुनः पहले की ही भांति बलि और होम कर्म के द्वारा देवताओं को स्वाध्याय के द्वारा महिषियों के तथा श्राद्ध कर्म के संपादन से पितरों को संतुष्ट किया जाए और वह पूर्णता तृप्त हों। वायुदेव अपने मार्ग पर रहकर के विचरण करें। अग्निदेव, गृहपत्य, दक्षिण अग्नि और आवाहनीय इन तीन रूपों में सदा प्रकाशित होते रहें और तीनों वर्णों के लोग अपने शम, दम, तप एवं सोच आदि सहज गुणों से तीनों लोकों की वृद्धि करें। यज्ञ दीक्षा के अधिकारी दी जातियों द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान होता रहे और समस्त यजमानों के यज्ञों में यथा योग्य दक्षिणाएं दी जाए। सूर्यदेव संपूर्ण इंद्रियों को, चंद्रदेव रसों की और वायुदेव प्राणियों के प्राणों की तृप्ति एवं पुष्टि करते हुए अपने कल्याणकारी एवं सौम्य कर्मों द्वारा लोक हित में प्रवृत्त हों। देवराज इंद्र द्वारा पत्तों पर बरसाए हुए जल से प्रकट होने वाली संपूर्ण सरिताएं जो सबको जल रूपी दुग्ध पिलाने के कारण तीनों लोकों के प्राणियों के लिए माता के समान हैं, यथोचित गति से बहती हुई क्रमशः समुद्र में मिल जाएं। देवताओं, आप तुम दैत्यों से होने वाले भय को त्याग दो और मन में शांति धारण करो। तुम सब लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्म लोक को जाऊंगा। अपने घर में तथा समस्त जगत में या विशेषतः संग्राम में तुम्हें दानवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही नीचतापूर्ण बर्ताव करने वाले होते हैं। ये मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इनकी मर्यादा सदा स्थिर रहने वाली नहीं होती है। तुम लोग सौम्य और सरल स्वभाव के हो, न तो तुम्हारी बुद्धि सरलता पूर्ण बर्ताव में लगती है। देवताओं, तुम्हारे प्रति दुर्भाव रख करके अनुचित बर्ताव करने वाले दुरात्मा दैत्य को मैं अवश्य ही मोह में डाल दूंगा। जब दानवों की ओर से तुम लोगों को दुर्निवार्य भय प्राप्त होगा, तब शीघ्र ही आकर के मैं तुम्हें उनकी ओर से निर्भय कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवताओं से ऐसा कहकर के महायशस्वी तथा सत्य प्रकर्मी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजन, तुमने मुझसे जो बात पूछी थी उसका उत्तर मैंने दे दिया। तारका में संग्राम के अवसर पर दानवों और भगवान विष्णु के बीच में यही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कालनेमी का वध विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का सत्कार। जन्मेजय ने पूछा, भ्रमण, देवादिदेव कमल योनि ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में जाकर के भगवान विष्णु ने क्या किया? दैत्यों के संहार का कार्य पूर्ण हो जाने पर देवताओं द्वारा जिनका बड़ी भांति सत्कार किया गया था, उन भगवान विष्णु की आदिदेव ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में किस लिए लेके गए? ब्रह्मलोक में उनका कौन सा स्थान है? वहां उन्होंने किस योग का आश्रय लिया अथवा उन भूत भावन सर्वव्यापी श्री हरि ने किस नियम को धारण किया?
वहां रहते हुए भगवान विष्णु की विपुल संपत्ति को जिनकी देवता असुर और मनुष्य सभी पूजा करते हैं, ये सारा विशाल जगत कैसे पाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कैसे शयन करते हैं। वर्षा काल बीतने पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस प्रकार जागते हैं तथा ब्रह्मलोक अर्थात नारायण आश्रम में रह करके वे संपूर्ण जगत की रक्षा का भार कैसे वहन करते हैं। वे परिवार दिव्य धाम में स्थित भगवान विष्णु का जो दिव्य चरित्र है वह सब यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, भगवान नारायण के जो कर्म हैं और जिस प्रकार वे ब्रह्मलोक में स्थित होकर के ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, वे सब पहले मुझसे सुनो। उनकी गति, लीला या चरित्र उन्हीं की इच्छा के अनुरूप होती हैं। वह सूक्ष्म है, उसके तत्व को ठीक ठीक समझ पाना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इसमें मैं भगवान जी के जिस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं उसे तुम मेरे कथन के अनुसार सुनो। ये नारायण देव सर्वलोक में है। ये तीनों लोक भी इन्हीं के स्वरूप विष्णु में हैं। यही सर्वदेव में है और सर्व के संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप अर्थात विष्णु में है। प्रत्येक वस्तु के पार तत्व, अंत, ईता या चरम सीमा का चिंतन करने वाले बहुत से विचारक उन भगवान का पार नहीं देख पाते हैं, परंतु ये भगवान माधव संपूर्ण जगत के परम पार अपने आप को बड़ी भांति जानते हैं। ये इंद्रियों के अविषय हैं और संपूर्ण देवता इन्हीं का अनुसंधान करते रहते हैं। इन्हीं भगवान विष्णु का उस समय ब्रह्मलोक में घटित हुआ जो प्राचीन वृत्तांत है उसको सुनो। उन भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक में जाकर के पितामह के निवास स्थान का दर्शन करके विधोक्त विधि से वहां के समस्त ऋषियों को प्रणाम किया। उन महातेजस्वी श्री हरि ने पूर्वान काल की क्रिया पूर्ण करके प्रातः समन के समय महर्षियों की दी हुई आहुति ग्रहण करने वाले अग्निदेव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने वहां अपने ही दूसरे विग्रह को विराजमान देखा, जिसका यज्ञों में महर्षि गण घी की आहुतियों द्वारा यजन पूजन कर रहे थे और जो प्राप्त हुए यज्ञ भाग को स्वर्ग स्वयं ही ग्रहण कर रहे थे। उन अचिंत्य स्वरूप भगवान जी ने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं वंदनीय ऋषियों को प्रणाम करके उस सनातन ब्रह्म लोक में घूमना आरंभ किया। उन्होंने वहां यज्ञों में स्थापित किए गए बहुत से ऊंचे ऊंचे यूपों यज्ञ स्तंभों को देखा, जो सिरे पर काठ के बने हुए छल्लों से विभूषित थे। ब्रह्म ऋषियों ने उनमें सैकड़ों प्रकार के चिन्ह अंकित किए थे। वे घी की आहुतियों से प्रकट हुए धूम की सुगंध लेते, ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों को सुनते और यज्ञों द्वारा होती हुई अपनी ही आराधना को देखते हुए वहां सब और विचरने लगे। जो यज्ञ मंडप में सद स्वरूप से विराजमान थे, वे सब देवता और ऋषि हाथों में पवित्र धारण करके अर्घ्य देने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके उन भगवान जी के विषय में परस्पर इस प्रकार कह रहे थे। देवताओं में जो भी शक्ति सामर्थ आदि है, वे सब उन्हें भगवान जनार्दन से ही प्राप्त हुआ। देवताओं से भी जो कुछ प्राप्त होता है उसे भगवान मधुसूदन का ही प्रसाद समझो। संसार के मनुष्य विद्वानों के मुख से जिस जगत को अग्नि और सोम का कार्य जानते हैं, उनके कारण बहुत वे सोम और अग्नि तथा ये कार्यभूत जगत भी सनातन विष्णु रूपी है। ये बात तुम्हें भी विदित है। जैसे दूध से दही बनता है और दही से मंथन करने पर घी प्रकट होता है, उसी प्रकार भूतों अर्थात देह और इंद्रियों आदि के मथे जाने पर अर्थात चित्त को एकाग्र करके सूक्ष्म तत्व का चिंतन करने पर
ये ज्ञात हो जाता है कि सारा संसार भगवान जनार्दन से ही प्रकट हुआ है। जैसे चेतना से व्यास भूतों, शरीरों और इंद्रियों द्वारा उनके नियंता परमात्मा का सतत ज्ञापन या प्रतिपादन हो जाता है, उसी प्रकार अनुग्रह आदि गुणों से युक्त देवताओं, वेदों और लोकों द्वारा उनके अंतर्यामी आत्मा रूप से श्री हरि का बोध हो जाता है। जैसे भूतल पर देहधारी प्राणियों की जो देह और इंद्रियों की प्राप्ति हुई है, उनका संबंध पार्थिव भूतों से है, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में देवताओं की और जो बल और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसका संबंध भगवान विष्णु जी से है। ये भगवान विष्णु ही यज्ञ करने वाले यजमानों को उनके यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। ये परम पितृ स्वतंत्र हैं। संपूर्ण लोकों का संचालन सूत्र इन्हीं के हाथ में है। जैसे वाणी के माधुर्य का वर्णन वाणी द्वारा ही संभव होता है, उसी प्रकार श्री विष्णु के स्वरूप का प्रतिपादन स्वयं विष्णु ही कर सकते हैं। दूसरों के लिए इनकी महिमा अनिर्वचनीय है। तदंतर भगवान जी को देख करके ऋषियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। महातेजस्वी पदम नाभ, आप वेद मंत्रों द्वारा ये यज्ञ संबंधी आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। इस यज्ञ पुत्र पाद्य के आप ही उत्तम पात्र हैं, क्योंकि आप ही वेद मंत्रों द्वारा पावन अतिथि बताए गए हैं। जिसके विषय में हम सदा सुनते और जानते आए हैं, उन्हीं का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सर्वव्यापी श्री हरि जब युद्ध के लिए चले गए थे, तब हमारे यज्ञ कर्म ठीक इस तरह से ही नहीं हो पाते थे। जिनका संबंध भगवान विष्णु से ना हो, अर्थात जिसमें वे उपस्थित ना हो, उस यज्ञ का कार्य ठीक से संपन्न नहीं होता है। आज आपको की उपस्थिति से हमारा यज्ञ सफल हो गया। आपका प्रकट होना ही दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञ का प्रमुख फल है। आज आप यहाँ अपने आप को हमारे द्वारा पूजित देखेंगे। एवं अस्तु कह करके भगवान विष्णु ने उन सब का सम्मान किया। उनके द्वारा सम्मानित होकर के लोक पिता में ब्रह्मा भी अपने लोक में स्थित हो परम आनंद का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में ब्रह्मलोक का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ।